देखिए हमने ना उनको गवर्नमेंट जी सुशील जी बताइएगा, जो पत्रकार वार्ता आज आपने मिलाई है। धन्यवाद। पहले तो हम ये जो सिविल सोसाइटी कठुआ की तरफ से ये आज की पत्रकार वार्ता की जा रही है, इसमें उपस्थित तमाम जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनका यहाँ हम स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि जो हम बात उठाना चाहते हैं, जो बात हम कहना चाहते हैं वो आपके माध्यम से जनता जनार्दन तक, हमारे जो सरकार है उस तक पहुँचे, ऐसा हम प्रयास करना चाह रहे हैं। आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से हमारे जो डेली वेजर लोग हैं वो संघर्ष कर रहे हैं और इस बात के लिए मांग कर रहे हैं कि उनको रेगुलराइज किया जाए, उनको उचित जो है उनके वेतन उनको मिले, उनका वेलफेयर हो। इन बातों को लेकर के वो लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं। हमारी सरकारें इस बात के लिए चिंतित हैं। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री और पूरी असम्बली ने भी इस बात का देखने को मिल रहा है कि असम्बली भी इस बात से सहमत है कि इन लोगों का वेलफेयर होना चाहिए और इन लोगों को न्याय होना चाहिए, क्योंकि बड़े लंबी समय से वो जनता की सेवा कर रहे हैं और हमें सुख सुविधा दे रहे हैं और सरकार की जो गवर्नेंस है उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रख करके हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो सरकार द्वारा जो हमारे डेली वेजर्स हैं इनके वेलफेयर के लिए कोई ना कोई कदम उठाया जाना चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है, वो एग्जिस्टिंग लॉ जो वेलफेयर, लेबर के वेलफेयर के, मजदूरों के वेलफेयर के हैं, डेली वेजर के साथ वो जोड़ करके उनको वो भी न्याय नहीं दिया जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ मिनिमम वेजेस की बात है तो सरकार की तरफ से अक्टूबर 2023 को एक अध्यादेश जारी हुआ था, उसमें डेली वेजर्स को, जो अनस्किल्ड डेली वेजर थे उसको 311 रुपये और जो हाईली स्किल्ड लेबर थे उसको 556 रुपये देने की उन्होंने बात की थी। लेकिन हमारे तमाम डेली वेजर्स को जो पिछले 20 सालों से 15 सालों से वो काम कर रहे हैं उनको अनस्किल्ड मान करके उनको 311 रुपये पर डे देने का काम हुआ है। वो हम समझते हैं काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और काफ़ी ये तकलीफदेह है, क्योंकि आप उनको बराबर उजरत नहीं दे रहे हैं। हमने देखा कि बहुत से डेली वेजर जो है वो रिटायर हो गए हैं, उनको रिटायर कर दिया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से, विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपकी आयु जो है वो 6 साल 60 साल हो गई है और आप अब सर्विस के काबिल नहीं रहे हैं और उनको घर भेज रहे हैं और उनको किसी भी प्रकार के जो रिटायरमेंट मोनूमेंट्स हैं उनको नहीं दिए जा रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग लॉ था इसमें पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट था, जिसमें हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी ये बात को कहा था कि इसमें जब पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट की बात होगी तो किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं किया जाएगा कि ये रेगुलर है और ये डेली वेजर है। तो इसलिए डेली वेजरों को जो ग्रेजुटी नहीं दी गई है, हम समझते हैं कि ये घोर अपराध उन लोगों के साथ हुआ है, उनको ग्रेजुटी भी देनी चाहिए थी। इसी तरीके से आगे चल कर के हम देखते हैं जो ईपी फंड, जो प्रोविडेंट फंड था, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड था, उसकी भी किसी प्रकार की कोई डिडक्शन नहीं ली गई है और अंततः जब रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं उसमें उनसे भी वंचित रखा गया है। इसी तरीके से जब हम आगे जा कर के देखते हैं तो स्टेट इंश्योरेंस का जो एक्ट 1948 का है, जिसमें कहा गया कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल करके इसको एक्सटेंड कर सकती थी, तो ये भी एक्सटेंड जो थे वो डेली वेजर पे होने चाहिए थे और भी जो दूसरी सोशल सिक्योरिटीज थी वो उनको नहीं मिली है। इन सभी बातों को ध्यान में रख करके हमारी सिविल सोसाइटी कठुआ इस नतीजे पर पहुंची है कि हम सरकार से, लेजिस्लेचर से, असेंबली से, अपने जितने भी इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे हम निवेदन करें कि वो एक लॉ बनाए जिसका नाम हो जम्मू कश्मीर डेली वेजर एम्प्लॉइज वेलफेयर एक्ट। वो एक्ट है, उस एक्ट को हमने ड्राफ्ट भी किया है, वो हम तमाम एमएलएज और के माध्यम से असेंबली तक पहुंचाना चाहते हैं। वो असेंबली में इस बात को रखें, इसको लॉ डिपार्टमेंट से वेट करवाएं, वेरीफाई करवाएं और ये अधिनियम बना करके जो एक गारंटी होगी, क्योंकि आज दिन तक जो भी डेली वेजर की जो भी सुविधाएं को दी जा रही हैं वो एक केवल मात्र एसआरओ निकाल के दी जा रही हैं,
इनके लिए एक एक्ट होना चाहिए, इनके लिए एक अधिनियम होना चाहिए। उस अधिनियम को हमने फॉर्मुलेट किया है, उसका एक जीरो ड्राफ्ट जो है वो जीरो ड्राफ्ट जो है हम पेश करना चाहते हैं। और इसके अकॉर्डिंगली जब हम ये लागू हो जाता है तो बहुत सा वेलफेयर जो है हमारे डेली वेजर्स का होगा, डेली वेजर के छुट्टियों का प्रावधान होगा, डेली वेजर को जो डीए वगैरह है वो देना होगा, जो बेसिक सैलरीज होती हैं वो उनको देनी होंगी, किस प्रकार से वो अपने ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर सकते हैं, ये तमाम तरह का जो प्रावधान है वो हमने ड्राफ्ट के माध्यम से कोशिश की है कि सरकार के सामने रखें, अपने लेजिस्लेटर्स के सामने रखें। वो लेजिस्लेशन में इसको लॉ को बना करके हमारे जो डेली वेजर हैं उनकी जो तकलीफ है, उनकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। सरकार जो है समय समय पर इनको रेगुलर कर सकती है। ये एक्ट उनके आड़े नहीं आएगा, लेकिन जब तक वो डेली वेजर के स्टेटस में रहेंगे तो उनका वेलफेयर किया जा सकता है, उनको किस ढंग से ट्रीट करना है, उनको हॉलीडेज को है, उनके रिटायरमेंट बेनिफिट की बात इसमें रखी गई है, उनको दूसरे जो एग्जिस्टिंग लॉ है उनसे इनका लिंक करके इस प्रकार का एक अधिनियम जो है वो यहाँ पास हो, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं जिससे हमारे डेली वेजर जो है वो सुख और वो भी एक सुविधा की सांस ले सके, क्योंकि उन्होंने एक लंबी सेवा जो है हम लोगों के लिए, इस यूटी के लोगों के लिए, सरकार की गवर्नेंस को आगे बढ़ाने के लिए की है। चाहे वो पीएचई के हैं, चाहे वो म्यूनसिपल कमेटीज में है, चाहे वो बिजली विभाग में है या कहीं भी कारपोरेशन में है, कहीं पर भी है, उन सब लोगों को राहत मिल सके, यही आज आपके माध्यम से हम ये अपनी बात आगे पहुंचाना चाहते थे। हम 90 एमएलओ तक अप्रोच करेंगे, ये ड्राफ्ट एक्ट उनको देंगे और ड्राफ्ट एक्ट के माध्यम से उनसे ये निवेदन करेंगे इस पर चर्चा करने के बाद, क्योंकि हमें लग रहा है कि मुख्यमंत्री जो रूलिंग पार्टी है, जो अपोजिशन पार्टी है, वो आम सहमति उनकी नजर आ रही है। सभी जो है वो डेली वेजर का भला चाहते हैं, उनका वेलफेयर चाहते हैं। ऐसे वेलफेयर को ध्यान में रख करके हमारा ये सिक्योरिटीज थी वो उनको नहीं मिली है। इन सभी बातों को ध्यान में रख करके ये हमारी सिविल सोसाइटी कठुआ इस नतीजे पर पहुंची है कि हम सरकार से, लेजिस्लेचर से, असेंबली से, अपने जितने भी इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे हम निवेदन करें कि वो एक लॉ बनाए जिसका नाम हो जम्मू कश्मीर डेली वेजर एम्प्लॉइज वेलफेयर एक्ट। वो एक्ट है, उस एक्ट को हमने ड्राफ्ट भी किया है, वो हम तमाम एमएलए और के माध्यम से असेंबली तक पहुंचाना चाहते हैं। वो असेंबली में इस बात को रखें, इसको लॉ डिपार्टमेंट से वेट करवाएं, वेरीफाई करवाएं और ये अधिनियम बना करके जो एक गारंटी होगी, क्योंकि आज दिन तक जो भी डेली वेजर की जो भी सुविधाएं डेली को दी जा रही हैं वो एक केवल मात्र एसआरओ निकाल के दी जा रही हैं। इनके लिए एक एक्ट होना चाहिए, इनके लिए एक अधिनियम होना चाहिए। उस अधिनियम को हमने फॉर्मुलेट किया है, उसका एक जीरो ड्राफ्ट जो है वो जीरो ड्राफ्ट जो है हम पेश करना चाहते हैं। और इसके अकॉर्डिंगली जब हम ये लागू हो जाता है तो बहुत सा वेलफेयर जो है हमारे डेली वेजर्स का होगा, डेली वेजर के छुट्टियों का प्रावधान होगा, डेली वेजर को जो डीए वगैरह है वो देना होगा, जो बेसिक सैलरीज होती हैं वो उनको देनी होंगी, किस प्रकार से वो अपने ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर सकते हैं, ये तमाम तरह का जो प्रावधान है वो हमने ड्राफ्ट के माध्यम से कोशिश की है कि सरकार के सामने रखें, अपने लेजिस्लेटर्स के सामने रखें। वो लेजिस्लेशन में इसको लॉ को बना करके हमारे जो डेली वेजर हैं उनकी जो तकलीफ है, उनकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। सरकार जो है समय समय पर इनको रेगुलर कर सकती है। ये एक्ट उनके आड़े नहीं आएगा, लेकिन जब तक वो डेली वेजर के स्टेटस में रहेंगे तो उनका वेलफेयर किया जा सकता है, उनको किस ढंग से ट्रीट करना है, उनको हॉलीडेज को है, उनके रिटायरमेंट बेनिफिट की बात इसमें रखी गई है, उनको दूसरे जो एग्जिस्टिंग लॉ है उनसे इनका लिंक करके इस प्रकार का एक अधिनियम जो है वो यहाँ पास हो, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं जिससे हमारे डेली वेजर जो है वो सुख और वो भी एक सुविधा की सांस ले सके, क्योंकि उन्होंने एक लंबी सेवा जो है हम लोगों के लिए, इस यूटी के लोगों के लिए, सरकार की गवर्नेंस को आगे बढ़ाने के लिए की है। चाहे वो पीएचई के हैं, चाहे वो म्यूनसिपल कमेटीज में है, चाहे वो बिजली विभाग में है या कहीं भी कारपोरेशन में है, कहीं पर भी है, उन सब लोगों को राहत मिल सके, यही आज आपके माध्यम से हम ये अपनी बात आगे पहुंचाना चाहते थे। हम 90 एमएलओ तक अप्रोच करेंगे, ये ड्राफ्ट एक्ट उनको देंगे और ड्राफ्ट एक्ट के माध्यम से उनसे ये निवेदन करेंगे इस पर चर्चा करने के बाद, क्योंकि हमें लग रहा है कि मुख्यमंत्री
जो रूलिंग पार्टी है, जो अपोजिशन पार्टी है, वो आम सहमति उनकी नजर आ रही है। सभी जो है वो डेली वेजर का भला चाहते हैं, उनका वेलफेयर चाहते हैं। ऐसे वेलफेयर को ध्यान में रख करके हमारा ये आग्रह है उनको कि इस बात पर गंभीरता से सोचा जाए और जम्मू कश्मीर के एक कानून बना करके इनको राहत दी जाए। धन्यवाद की जाए इसमें और जम्मू कश्मीर में से लागू किया जाए, किस तरह देखते हैं? धन्यवाद आप सबका। दरअसल डेली वेजर्स के लिए लड़ाई बड़े सालों से शुरू है। जे 92 में एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई थी जम्मू कश्मीर में, उसमें भी डेली वेजर का सवाल हुआ था और उस वक्त सरकार ने एक हमसे वायदा किया था कि जिसके भी 7 साल पूरे हो जाएंगे हम उनको पक्का कर दिए जाएंगे। और उस वक्त जब चौथा कमीशन मुलाजिमों के लिए दिया तो डेली वेजर को भी इन्होंने पक्का किया, लेकिन कानून कोई नहीं बनाया, कोई नियम ऐसा नहीं बनाया कि अगले क्या करेंगे। आगे फिर 7 साल के होते गए पूरे, लेकिन वो दोबारा नहीं हुए और अब होते होते 20 साल हो गए और डेली वेजर को पक्का नहीं किया गया। जैसे हम ये समझते हैं कि कुछ स्कीमें इस रियासत में इस तरीके से भी चल रही हैं, जैसे होम गार्ड्स है, उनको पता है कि हमने 4 दिन ड्यूटी देनी है, 15 दिन घर रहना है, हमें जे मिलना है। एसपीओज हैं, उनको पता है कि हमें 5 साल के बाद इतनी तनख्वाह मिलनी है, इतना हमने जाना है, इतना हमने रहना है। टेरिटोरियल पर्सन्स हैं, टेरिटोरियल आर्मी जिसको बोलते हैं, उसको भी ये पता है। अग्निवीर को भी पता है कि मुझे 4 साल के लिए नौकर होना है और 4 साल के बाद हमें वापस आ जाना है। कंट्रेक्चुअल वेजेस को भी पता है। लेकिन डेली वेजर एक ऐसी कैटेगरी बनाई जिनको पता ही नहीं है कि हमें रहना कितने साल है, हमें वापस कब आना है। जब 60 साल पूरे हो जाते हैं तो टेलीफोन आ जाता है सुबह कि आप कल आप ड्यूटी पर नहीं आना, आपकी 60 साल उम्र हो गई है और चले जाओ। ना उसको कोई पेंशन, ना उसको कोई ESI की स्कीम, ना हेल्थ की स्कीम, ना बच्चों की पढ़ाई की स्कूल। इवन लेबर्स जो हमारे प्राइवेट लेबर्स हैं और लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से कार्ड बनवाते हैं, उनके बच्चों को पैसे मिलते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए पैसे मिलते हैं, उनको ESI का फायदा मिलता है। लेकिन डेली वेजेस की ना बच्चों की पढ़ाई का कोई मिलता है, ना उनके बेसिस बढ़ते हैं। और ये एक बहुत बड़ा इंसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है और ऐसा होता है कि जो मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है कि इतनी बड़ी जनता 50-60 हजार से ज्यादा और उनके साथ जुड़ी हुई फैमिलीज, उन्होंने शादियां की हैं, बच्चे हो गए हैं, पोतरे हो गए हैं, लेकिन आज तक वो खंबे पर चढ़ते हैं, अगर तो नीचे गिर जाए तो उनका कोई कुछ नहीं बढ़ता। ना उनकी जगह उनका बच्चा कोई भर्ती होता है, ना कुछ और होता है। अगर कोई किसी दूसरी बीमारी से मरता है तो उसको ना कोई इलाज के लिए पैसे मिलते हैं, ना कुछ। इवन हमारे प्राइवेट लेबर जो है उनका भी ESI में रिकॉर्ड होता है, उनका PF काटा जाता है, उनके पैसे जमा होते हैं, लेकिन डेली वेजर का कोई PF नहीं काटा जाता। इसलिए इनके साथ एक घोर नाइंसाफी हो रही है, जुल्म हो रहा है। इसका एक ही इलाज है कि सरकार इसका एक एक्ट बनाए। अगर कल को इनको कोई आदमी रखने हो तो उस एक्ट के तहत रखें, ताकि जो भर्ती होता है उसको पता हो मैं इस एक्ट के तहत नौकर हुआ हूं, कल को मुझे 15 साल के बाद वापस आ जाना या 10 साल के बाद इतनी तनख्वाह मिलनी है, इतनी नहीं मिलनी है, उसको धोखे में नहीं रखा जाए। ये एक धोखा है। इसलिए हम जो कर्मचारी लड़ रहे हैं हम उनके साथ हैं। और जो सुशील जी ने बोला कि हम अपनी तरफ से राय भी देंगे, सभी MLAs को सभी मिलने की कोशिश करेंगे कि इस किस्म का एक्ट बनाया जाए ताकि किसी आने वाली जनता को गुमराह ना किया जाए, उनसे धोखा न हो। धन्यवाद, शुक्रिया जी। तो आज हम रिटायरमेंट देते हैं। हम कहते हैं, हमारा कहने का मतलब यह है कि एक एक्ट बने और ये समस्या जम्मू कश्मीर में है, ये पूरी सरकार को है, हर किसी को ये समस्या है। तो एक ये समाधान जो हमने निकाला हुआ है ये हम देंगे, पूरे MLA साहब को देंगे ये काफ़ी हम। तो इससे क्या होगा, एक्ट बनेगा तो फिर आम जो जनता है उनको भी फायदा होगा, जो डेली भी लगे हैं बेचारे उनके घर का भी देखभाल होगा। शुक्रिया।